मैं सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जो विषय हम सभी के बीच चर्चा हेतु है वो 2047 तक विकसित भारत है। 2022 में जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया और लाल किले के प्राचीर से भारत के नागरिकों को 5 प्रण लेने की अपील की, जिसमें से एक 2047 अर्थात जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। विकसित राष्ट्र की कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है, परंतु इतना तय है कि हम एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जिसके यहाँ 100% साक्षरता दर हो, हर नागरिक के पास अपना एक घर हो, देश में ही शोध अनुसंधानों की शिक्षा मिले, हर जनपद में विश्व स्तरीय चिकित्सा मिले, कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान के लिए ना तरसे, कोई युवा एक अदद नौकरी सम्मान के लिए ना तरसे, हर जनपद का अपना एक उत्पाद हो, राष्ट्र पहले हो, हर चीज उसके बाद हो, हर शहर स्वच्छ हो, साफ सुथरी गंगा मिले, कोई मंगल पे जाए तो वहां पहले से तिरंगा मिले, और जिस दिन देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा 2047 से पहले ही भारत विकसित बन जाएगा। महोदय, जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे मानस पटल पे अमेरिका और चीन जैसे देश विचरण करने लगते हैं। अवश्य ही इन्होंने ये लक्ष्य बड़े तेजी से प्राप्त किया है, परंतु भारत जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के क्षय को संतुलित करके सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए कछुए के चाल से ही सही हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। और सर्वविदित है कि अंत में जीत कछुए की ही होती है। हम इन तथाकथित देशों की तरह दो देशों को लड़ाकर अपना हित नहीं साधा, हमने सदैव दूसरों का सहयोग किया है। यदि बाढ़ से ग्रसित नेपाल हो या श्रीलंका में आपातकाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो या फिर तुर्की का भूकंप विकराल हो, भारत सदैव निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करता रहा है और इसी सहयोग की भावना से हम धीरे धीरे विकसित बनेंगे। रामदास मिश्र जी की पंक्तियां कि मैंने बनाया एक घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, और जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही सही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पिछले एक दशक में भारत ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू करके भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां देश के दुनिया के विकसित देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि पर रही। मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास के गुण सिखाना, तो वहीं गांधी जी के सपनों का कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के लिए स्टार्टअप योजना की तरह कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश एक दशक में $45 मिलियन से बढ़कर लगभग $85 मिलियन, तो रक्षा निर्यात 1000 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे स्टॉक चेंजर, तीसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे मोबाइल उत्पादक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाले आज दुनिया के नंबर 1 देश बन चुके हैं। परंतु इतना ही नहीं है, अभी कई सारी समस्याएं इस विकसित भारत के सामने हमें देखने को मिलेंगी। यदि हमें अमेरिका का सामना करना है तो पहले हमें बिहार को गुजरात के बराबर बनाना होगा, क्योंकि सारे लोगों के विकसित होने से ही हम विकसित बन पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है प्रत्येक भारतीय को मिलकर काम करने के लिए। भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ हमें मिलकर काम करना होगा। शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि शुभस्य सिंहस्य प्रवेशन्ते मुखे मृगा, अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता, इसके लिए सिंह को प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए यह संकल्प हमारा है और इस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अब आज हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और सबसे युवा देश में हैं। बस आवश्यकता है अपनी ऊर्जा इस राष्ट्र को समर्पित करने की। हमें आजादी की लड़ाई लड़ने का अवसर नहीं मिला, अगले 23 वर्ष हम इसे आजादी की लड़ाई समझे और ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने कर्तव्यों का निर्वहन यदि हम उचित तरीके से करें, स्वयं को विकसित करें तो एक परिवार के विकसित होने से एक गाँव से एक जनपद से एक राज्य विकसित होगा। यदि भारत के सारे राज्य विकसित हो जाए तो भारत स्वतः विकसित हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हमें स्वयं को विकसित करने की। प्रत्येक शिक्षक यदि चाणक्य की भूमिका में आए और